दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या पूजन की। कन्याओं को ये एक चीज़ आप दे दीजिए जब आप भोजन करा के उनकी विदाई कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर आप करोड़पति हो जाएंगे। बहुत बहुत अचूक उपाय है। इसको करने से 100% है कि आपको धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कन्याओं को देने से आपको जो है करोड़पति हो जाएंगे और धन की प्राप्ति होती है विशेष रूप से। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप समझ सकें कि आपको कैसे क्या क्या करना है। पूरी विधि बताऊंगी कि आपको कन्याओं को कैसे बुलाना है, कैसे बैठाना है, पूरा भोजन कैसे कराना है, पहले क्या करना है, और उसके बाद आपको बताऊंगी कि जब विदाई करते टाइम आपको कन्याओं को क्या देना है जिससे कि आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष रूप से किन किन नियमों का पालन आपको अष्टमी के दिन जरूर करना है। सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि देखिए, अष्टमी कन्या पूजन क्यों किया जाता है। क्योंकि माँ के 9 स्वरूप होते हैं 9 दिनों में, जो कि 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अष्टमी के दिन हम या नवमी के दिन जो कन्याओं का पूजन करते हैं, उन 9 ग्रहों का जो स्वरूप लेकर के माँ का जो जिसको कहते हैं कि माँ 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन 9 ग्रहों को लेते हुए माँ के उन 9 स्वरूपों की आराधना हम अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के रूप में करते हैं। ठीक, इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब विशेष रूप से जानते हैं कि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है। देखिए, माँ की आराधना हम करते हैं तो माँ को हमने देखा तो है नहीं, लेकिन माँ का एक स्वरूप है और मेरे मन का भाव है कि मैं माँ की आराधना कर रही हूँ, 9 दिनों का व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। ये मेरी भावना है कि हम अपनी भावना से माँ की आराधना कर रहे हैं। लेकिन कन्याओं को जो सेव करने की बात है, जो कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग कन्याओं को जो है बोझ समझते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक कन्या ही आगे चल करके एक स्त्री बनती है जो कि पूरे धरती का, पूरे सृष्टि की संचालिका कही जाती है। अगर स्त्री ना हो तो सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। स्त्री के बिना इस धरती पर जन्म संभव नहीं है। तो इसीलिए स्त्रियों को एक स्थान देने के लिए, एक उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए कन्या पूजन को इतना महत्व दिया जाता है कि अगर कन्या नहीं है तो आप कन्या पूजन कैसे करिएगा। अगर हमारे पास कन्या है तो ही तो हम किसी के घर भेज सकते हैं, या किसी की कन्या है तो उसको बुला सकते हैं। हमारे पास कन्या नहीं है तो हम किसको बुलाएंगे, किसकी आराधना करेंगे। सिर्फ हम उस मूर्ति की, उस तस्वीर की ही आराधना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कन्याएं नहीं हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप जहाँ देखेंगे जिन लोगों के घर में कन्याएं नहीं होती हैं, उनके घर में आपको नीरसता दिखाई देगी। जहाँ कन्याएं होती हैं उस घर में हमेशा धन की बरकत और साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि दोनों होती है। तो इसलिए कन्याओं का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि अब हम विशेष रूप से बात कर रहे थे कन्या पूजन की। कन्या पूजन में आपको सबसे पहले सुबह की, जो अगर आप अष्टमी पर कर रहे हैं तो आपको अष्टमी की अपनी संपूर्ण पूजा कर लेनी है। अपने व्रत रखा है तो व्रत रख लीजिए, माँ की विशेष रूप से आराधना कर लीजिए, अखंड ज्योत जला लीजिए। अगर आपने पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रखा है, 9 दिन का कलश नहीं रखा है, अखंड ज्योत नहीं रखा है, तो आपको अष्टमी के दिन अखंड ज्योत जलाना है। आप अखंड ज्योत जला लीजिए और इसके बाद आपको करनी है विशेष रूप से माँ की आराधना। संपूर्ण जब आप माँ की आराधना कर ले तो आप पहले बना ले भोग और प्रसाद। भोग का प्रसाद आपको बनाना है जिसमें हलवा, पूड़ी और चना, यही प्रसाद होता है मेन। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, नींबू, टमाटर या इमली वाली जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको उस प्रसाद में सम्मिलित नहीं करना है। यानी कि जो चना आप बनाइएगा उस चने में नींबू, टमाटर और इमली, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। सादा आप उसको बनाइए बिल्कुल प्रसाद स्वरूप में, और बना करके सबसे पहले 9 जगह प्रसाद लगा करके माँ को भोग समर्पित कीजिए जहाँ पर आपने देवी जी की स्थापना कर रखी है। इसके बाद आप कन्याओं को बुलाइएगा, कन्याओं का पैर धुलाइए। पैर धुलाने के बाद उनको महावर लगाइए, उनको लाल चुनरी जय माता दी का बांधिए
उसके बाद आप उनके सामने जो है खाना, जो आपने प्रसाद बनाया है, उसको समर्पित कीजिए कन्याओं को, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि माँ इसको ग्रहण कीजिए। इस दिन जो कन्याएं आएंगी, आपको उनको नाम से बुला के उनको नहीं बुलाना है। उनको कन्या है तो माँ के नाम से बुलाना है। शैलपुत्री माँ है, ब्रह्मचारिणी माँ है, तो इस तरह से आपको उनको नामों से बुलाना है। उनके नाम से, जो उनका रियल नेम है, उस नेम से आपको नहीं बुलाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। उसके बाद से आप कन्याओं से रिक्वेस्ट कीजिए कि माँ आप खाइए। फिर आप उनको भोग लगाने के बाद उनसे पूछिए कि आपको और चाहिए। अगर उनको चाहिए तो आप उनको भर पेट खिलाइए। खिलाने के बाद उनको आप प्रसाद में सारी चीज़ें, जो आपने एक कोई स्टील का बर्तन दे सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप वो दे सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर देना है। क्या देना है? तो आपको कन्याओं को पैसा ज़रूर देना है। पैसा अगर आप दीजिएगा तो दक्षिणा के स्वरूप में आप उनको कुछ भी दीजिए, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी यथाशक्ति हो आप ज़रूर दीजिए। उन कन्याओं को अगर आप देते हैं तो आपके पास हमेशा जो है वो धन और धान्य भरा रहेगा। साथ ही उसके साथ आपको एक पान का पत्ता कन्याओं को ज़रूर देना है। पान का पत्ता जो है वो आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है, साथ ही धन और वैभव को बढ़ाता है, खुशियों को बढ़ाता है, प्रसन्नता देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। बहुत सारे लाभ होते हैं कन्याओं को पान देने के। तो पान आप कन्याओं को जरूर दीजिएगा, और साथ ही लौंग और इलायची दीजिएगा। पूछे क्यों लौंग और इलायची? लौंग और इलायची देने से, जब आप कन्याओं को लौंग और इलायची देते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशबू बनी रहती है, जीवन में तरक्की बनी रहती है, वैभव बना रहता है, ऐश्वर्य बना रहता है, और जीवन में और ऊपर जाने की जो आपकी कामना होती है वो बढ़ती जाती है, और आप उसके लिए अलग से मेहनत करते हैं कि आप जीवन में बहुत ऊपर तक जा सकें। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, इनको ज़रूर कीजिए। इनको करने से आपको 100% इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।